गली गली में ठंडे दही प्याज के पराठे बेचने वाली 3 बहू। मम्मी, चाची, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। परसों से आपने हमें कुछ खाने के लिए नहीं दिया। हाँ माँ, अब तो पेट में अजीब सा होने लगा है, रोना आ रहा है। अरे बच्चों, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। अनीता, रसोई में क्या बचा है? दीदी, कल जो बचाया था वही आज है। परसों से बच्चे और हम सभी सिर्फ पानी पीकर हैं, ताकि जब भूख बिल्कुल बर्दाश्त ना हो तब ये बचा हुआ मुट्ठी भर आटा और आधी प्याज खा सके। बहुओं, जो भी है बनाकर पहले बच्चों को दे दो। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जिस घर के बेटे मेरे बेटों जैसे हो, उनका भाग्य अगर सोने की सिहाई से लिखा हो तब भी वो कालिक में बदल जाएगी। जिसके बाद विशाखा छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाती है, वहीं अनीता मुट्ठी भर आटा गूंथती है और विशाखा पतली पतली 3 रोटियां बेलकर सेकती है। और फिर नीलम एक रोटी से आधी रोटी सूरज पिंकी को, दूसरी रोटी से आधी रोटी रामलाल शारदा और तीसरी रोटी से आधी रोटी प्रीति और आधी रोटी में तीनों बहुएं एक एक निवाला जितनी रोटी खा लेती हैं। मम्मी, एक रोटी और दो ना। बेटी, अब और रोटी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, अब आप हमें परसों खाना देना, हमें चलेगा। मैं जा रही हूँ बाहर। नन्हे से सूरज पिंकी की मासूमियत भरी समझदारी देख पूरा परिवार रो पड़ता है और 3 बहुएं अपने आंसू छिपाते हुए घर से कुछ दूर निकल जाती हैं। तभी बहुओं की नजर पेड़ के चबूतरे पर बैठे शराब पी रहे नीरज, जुआ खेल रहे विकास और चोर अरुण पर पड़ती है। अरे भैया, कब से खाली दांव पर दांव खेले जा रहे हो, जीतोगे या नहीं? अरे जल्दी जीतो, मेरी बोतल खत्म हो रही है। डोंट डिस्टर्ब मी। जुआ खेलना फोकस का काम है और हम तीनों भाइयों में सबसे अच्छा जुआ मैं खेलता हूँ। अरे तुम अच्छा जुआ खेलते हो इसलिए तो मैं चोरी करके तुम्हें पैसे ला कर देता हूँ। ये देखो, घर में खाने को दाना नहीं है और ये तीनों शराबी, जुआरी और चोर भाई बैठकर अय्याशी कर रहे हैं। ये वो 3 दोस्त हैं जो एक दूसरे के कान में रुई डालकर नाक खुजलाते हैं। चोर चोरी करके जुआरी को पैसे देता है, जुआरी जुआ खेलकर शराबी को, और शराबी जगह जगह घूमकर चोर को चोरी करने की जगह बताता है। घर में बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ तीनों नवाब अपनी अपनी बर्बादी का कारोबार चला रहे हैं। ओ, ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना गले में जो सूरज चमका रखा है ना, किसी दिन अस्त हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, समझ गई? अरे नाक कटे, मेरे गले के सोने को हाथ लगाया तो तेरा हाथ उखाड़ कर दूसरा हाथ में पकड़ा दूंगी। और तुम तीनों करम जलियो, संभाल कर रखो इन्हें, वरना ये तो जाएंगे ही। तुम तीनों की भी चोटियां काट कर चौराहे पर टांग दूंगी। पड़ोसियों की खरी खोटी सुनकर बहुएं घर वापस लौट आती हैं और अपने भाग्य पर रोने लगती हैं। वहीं कुछ देर में तीनों भाई घर लौटते हैं। भैया, आप फिर से नशे में घर आए हैं। जरा भी नहीं सोचते कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अरे मेरे नशे में होने से बच्चों को कैसे फर्क पड़ेगा? हाँ? मैंने पी है, बच्चों ने थोड़े ना पी है। क्यों बच्चों? अरे नास पीटो, किस लिए आए हो ये बताओ। माताजी, ये लीजिए कुछ पैसे घर खर्च के लिए। मेरे पैसे जो मैंने जुए में जीते हैं। हम हमारे बच्चे, सास ससुर ननंद आपके हराम और दूसरों के आंसुओं की कमाई नहीं लेंगे। जिस दिन मेहनत करके कमाओगे उस दिन हम तुमसे पैसे लेंगे। अरे तुझे नहीं लेना तो मत ले, हम अपने बच्चों को अपने पैसे दे देंगे। बच्चों, ये लो पैसे, तुम्हें जो मन करेगा खाना और खिलौने खरीद लेना। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। जैसे मम्मी ने कहा, अब जिस दिन दादाजी जैसे मेहनत करके आपको पैसे देते थे वैसे हमें पैसे देंगे, उस दिन हम आपसे पैसे लेंगे। अरे कल मुहियो, तुमने हमारे बच्चों को भी हमारे खिलाफ सिखा पढ़ा दिया है? जा, मत ले पैसे, मर भूखे। तीनों भाई वापस चले जाते हैं और उन पैसों से शराब पी जाते हैं और बचे हुए पैसे जुए में हार जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है। वहीं घर के दरवाजे के पास कांपते हाथ पांव के साथ नीरज और हथेली खुजलाते विकास खड़े होते हैं। तभी चेहरे पर कपड़ा बांधे अरुण बाहर से आ जाता है और अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर, ला जल्दी पैसे दे, मुझे बोतल खरीदनी है, पैसे दे। मुझे भी पैसे दे, मुझे जुआ खेलने जाना है, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, 1 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ है मेरा। अरे ऐसे कैसे धंधा नहीं हुआ? 4 घर बताए तो थे तुझे। और मैंने भी तो उसका घर बताया था ना, जो जुए में जीता था। मेरी चोरियों की वजह से हमारे शहर में और खासकर मेरे इलाके में
रात में पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, गली गली में पुलिस घूम रही है। मुझे तो शराब चाहिए, किसी भी हालत में मुझे शराब चाहिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। पैसे तो मुझे भी चाहिए, मैं जुआ खेलूंगा। मुझे भी पैसे चाहिए, बिना पैसे मेरी रात नहीं कटेगी। तभी तीनों भाइयों की नजर नीलम, विशाखा और अनीता के गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है। तीनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और बड़ी सावधानी से अपनी अपनी पत्नियों के गले से मंगलसूत्र निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रामलाल की आंख खुल जाती है। अरे कौन है? कौन है मेरे घर के दरवाजे पर? अरे भाइयों भागो, बापू उठ गया। अरे नास पीटो, करम जलो, तुम्हारे हाथ में बहुओं का मंगलसूत्र क्या कर रहा है? खबरदार, जो कोई घर से बाहर गया तो। बहुओं, शारदा, प्रीति, उठो जल्दी। तीनों बेटे भाग पाते उससे पहले ही रामलाल पास पड़ी छड़ी उठा लेते हैं और पीछे से तीनों बेटों को एक एक छड़ी मारते हैं। तभी तीनों बेटे लड़खड़ाकर घर के बाहर गिर पड़ते हैं। वहीं शोर शराबा सुनकर पड़ोसी, पेट्रोलिंग करती पुलिस और घर के सभी लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोग इतने गिर गए कि अब खुद के हाथों से पहनाए मंगलसूत्र भी हमारे गले से निकाल लिया। अनीता, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। मैंने ही पहनाया था मंगलसूत्र, मैंने ही निकाला। एक ही बात हुई ना। हे भगवान, तूने मुझे ऐसे बेटे क्यों दिए? अरे करम जलो, तुम तीनों को जन्म देने से पहले ही मुझे अपनी कोख में आग लगा देनी चाहिए थी। अरे पकड़ो पकड़ो, पूरा चोर यही है जो शहर के घरों में चोरी कर रहा है। उसके साथ उसके 2 और साथी हैं, उन्हें भी पकड़ो। अरे दरोगा साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत पकड़िए, हम तो बेगुनाह हैं। तुम तीनों कितने बड़े बेगुनाह हो ये सब हमें पता है। दूसरों के घरों में चोरी करते हुए तो तुम्हें नहीं पकड़ पाए, लेकिन आज तुम अपने ही आदत की वजह से अपने ही घर में चोरी करते पकड़े गए। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। पुलिस इंस्पेक्टर, ले जाइए इन तीनों को। ये मेरा पति शराबी है, ये मेरी देवरानी विशाखा का पति जुआरी है और ये मेरी छोटी देवरानी अनीता का पति चोर है। ये तीनों भाई मिलकर गिरोह चलाते हैं। पुलिस तीनों भाइयों को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर चली जाती है। वहीं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पूरा परिवार घर के अंदर आकर रोने लगता है। सूरज और पिंकी भी एक कोने में प्रीति के साथ बैठकर रो रहे होते हैं। वहीं बाहर सभी पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाते हुए। अच्छा हुआ पकड़े गए ये तीनों बहुओं के पति। नाक में दम कर रखा था इन तीनों ने। एक गली में शराब लेकर घूमता रहता था, दूसरा गली के बच्चों को जुआ खेलना सिखाता था और तीसरा तो चोरी करने की फिराक में ही रहता था। सारी गलती इन तीनों के माता पिता की है। अगर अच्छी परवरिश दी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी पत्नियां भी कुछ कम नहीं है। ऐसा कोई पति नहीं बना जो पत्नी से ना सुधरे। ये तीनों अपने पतियों को सुधारना ही नहीं चाहती थी और आज हम सबकी सहानुभूति लेने के लिए अपने पतियों को खुद पकड़वा दिया। बड़ी ड्रामेबाज बहुएं हैं तीनों। इनके बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। न जाने ऐसे बाप के बच्चे आगे क्या गोल खिलाएंगे। बस बहुत हो गया इनका। प्रीति गुस्से में घर के बाहर आती है। खबरदार, जो किसी ने मेरे भाइयों, मेरी भाभियों, मेरे मम्मी पापा या मेरे भतीजे भतीजे के बारे में कुछ भी कहा, मेरे भाई वापस जरूर आएंगे और सुधर कर आएंगे। भले खोटा सिक्का नहीं चलता पर जुड़ी नोट तो चलती है। मेरे तीनों बेटे लौटेंगे और वही जुड़ी नोट बनकर लौटेंगे। जवाब मिलते ही सभी पड़ोसी चुपचाप अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। भूख प्यास से पूरा परिवार बिलख रहा होता है। सभी के पेट पे मरोड़ पड़ रही होती है। वहीं बाहर हल्की धूप में बारिश हो रही होती है। मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ मेहनत मजदूरी करने। 2 रुपए कमा कर लाऊंगा और अपने परिवार का पेट भरूंगा। नहीं नहीं पापा जी, आप रुक जाइए। बाहर धूप है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। ऐसे में आपकी या माँ जी की तबीयत तुरंत खराब हो सकती है। आप काम ढूंढने बाहर मत जाइए। ए जी, बहुए सही कह रही है। अब आपकी उम्र नहीं रही कि आप मेहनत मजदूरी करें। भाभी, अगर पापा नहीं कमाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? बच्चों से इससे ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होगी। हम कमाएंगे पैसे। बच्चों, तुम लोग पानी पीकर थोड़ी देर इंतजार करो। मम्मी चाची अभी कुछ लेकर आती हैं। इतना कहकर नीलम, विशाखा और अनीता घर से निकलती हैं और शहर के बाजार में दुकान दुकान भटकते हुए काम की तलाश में तीनों बहुएं चक्की की दुकान पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें गेहूं साफ करने के बदले थोड़ा आटा और कुछ पैसे मिलते हैं। आटा और मिले हुए पैसों से प्याज लेकर बहुएं घर लौटती हैं। भाभी आ गई और अपने साथ आटा भी लेकर आई हैं। हमने कहा था ना कि हम कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। आप सब बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हम अभी गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं, फिर हम सब प्याज के साथ पेट भरकर रोटी खाएंगे। चाची, प्याज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्या? ये कच्ची प्याज तो मेरी आँखों में लगती है। सच बताऊं बहू,
तो ये कच्ची प्याज रोटी के साथ हमारे भी नाक और गले में लगती है। हमारे पास तो सिर्फ यही 2 चीजें हैं, यही मिलाकर हमें खाना है। मिलाकर? दीदी मिल गया आइडिया। इतना कहकर अनीता एक बर्तन में थोड़ा आटा लेकर बैठती है। वहीं सूरज और पिंकी टहलते हुए घर से निकल जाते हैं। अनीता कच्ची प्याज के लच्छेदार टुकड़े करके आटे में गूंदकर प्याज के पराठे बनाती है। फिर पूरा परिवार खाना खाते हुए। वाह बहू, तुम्हारे प्याज के पराठे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ बहू, खुशबू स्वाद सब एक नंबर है। हम सब यहाँ हैं, लेकिन सूरज और पिंकी कहाँ है? दोनों दिखाई नहीं दे रहे। भाभी, आप खाना बना रही थी तब तक दोनों बाहर टहलने निकल गए थे। वो देखिए, दोनों आ गए। देखो माँ, मैं खाने के लिए दही लेकर आया हूँ। ये दही तू कहाँ से लेकर आया? इसमें से तो खट्टी बदबू आ रही है, शायद ये खराब हो गई है। बहू, बच्चों को ये दही हमारे पड़ोसन ने दिया है। वो हमारे बच्चों को भूखा नंगा समझकर भीख में खराब दही देकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगती है। हमारे बच्चों को दी उनकी ये भीख हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का रास्ता बनेगी। मेरे पास एक आइडिया है। गली गली भीख मांगने से अच्छा है कि हम प्याज के पराठे बनाकर दही के साथ बेचें। ये हमारा अपना बिजनेस होगा, हमारा अपना नाम बनेगा, फिर कोई हमें ताने भी नहीं सुनाएगा। बिल्कुल सही कहा अनीता। आटा तो हमें उस चक्की वाले से कम दाम में मिल जाएगा और प्याज खरीदने ना पड़े। इसलिए हम खरीदे हुए थोड़े प्याज घर के बाहर जमीन में बो देते हैं। कुछ दिनों में प्याज उगाएंगी और दूध लाकर उसी दही को जमा लेते हैं। तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इतना सोचकर पूरा परिवार प्याज के पराठे खाता है। जिसके बाद नीलम मिट्टी के मटके तैयार करती है और अनीता घर के बाहर थोड़े प्याज बो देती है। विशाखा बाजार से दूध लाकर दही जमने के लिए रख देती है। वहीं अगले दिन तक दही जम जाती है, जिससे पूरे परिवार का पेट भरता है। इसी तरह कई दिन बीतते हैं। घर के बाहर प्याज उग जाते हैं। नीलम मिट्टी के मटके में ठंडी दही रखती है और घर के बाहर उगे प्याज तोड़कर आटे में डालकर गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाती है। प्याज के गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। ठंडी दही भी तैयार है। हमारी टोकरी भी तैयार है। अब इसमें सामान रखकर बाजार पहुंचने की देरी है बस। बहू, हमें तुम्हारी सूझबूझ पर गर्व है। इतनी समझदारी से तुमने इतने दिनों तक हमारा पेट भरा और अब अपने बिजनेस की शुरुआत भी कर रही हो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तीनों बहुएं टोकरी में प्याज के पराठे और ठंडी दही लेकर बाजार पहुंचती हैं, जहां काफी भीड़ होती है। दूसरे वेंडर भी प्याज के और तरह तरह के पराठे अलग अलग चटनियों के साथ बेच रहे होते हैं। दीदी, अगर हमें अपने प्याज के पराठे बेचने हैं तो कस्टमर को बुलाना पड़ेगा। आओ भैया आओ, ठंडी दही के साथ प्याज के पराठे खाओ। शुद्ध घर में बना हुआ दही है। आओ भैया आओ। हाँ भैया, घर में उगाए गए प्याज के पराठे और शुद्ध दही घर में बना हुआ। आओ भैया आओ। अरे कौन है भाई बाजार में जो इतना चिल्ला चिल्ला कर पराठे बेच रहा है? क्यों बहनों, ऐसा क्या है तुम्हारे प्याज के पराठे में? जरा टेस्ट कराओ। अनीता केले के पत्ते में प्याज के पराठे और थोड़ी ठंडी दही रखकर दिव्या को देती है। अरे वाह, तुम्हारे प्याज के पराठे और दही तो सच में काफी स्वादिष्ट है। और ये प्याज तो बड़े मीठे भी हैं, वरना प्याज तो मिर्च की तरह झाग मारते हैं। हमने ये प्याज अपने घर के बाहर उगाए हैं। बाजार के तीखी झाग मिले केमिकल वाले प्याज नहीं खरीदा। और ये दही भी घर का जमाया हुआ है, जिसमें हमने थोड़ा जलजीरा मिला दिया है। दिव्या को देखकर आसपास के पराठे खाने आए ग्राहक भी तीनों बहुओं के पास आकर प्याज के पराठे खाने लगते हैं। वहीं नीलम फटाफट प्लेट सजाती है और अनीता ग्राहकों को प्लेट देती है, जहां विशाखा सभी ग्राहकों से पैसे लेने का काम कर रही होती है। ऐसे ही देखते देखते प्याज के पराठे और दही खत्म हो जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं घर लौट आती हैं। मम्मी, आज आप लोगों की कैसी बिक्री हुई? आप सभी के लिए अच्छी खबर है। पहले दिन के नजरिए से देखा जाए तो हमारी अच्छी बिक्री हुई है, क्योंकि हम सिर्फ 15 रुपए में 2 प्याज के पराठे दे रहे हैं, और वो भी इतने स्वादिष्ट। इसलिए लोग हमारे प्याज के पराठों को काफी पसंद कर रहे हैं। मुझे तो पता ही था मेरी भाभीयों के हाथों का स्वाद सभी को पसंद आएगा। अब भाभी, हमें भी भूख लगी है, हमें भी ठंडी दही के साथ प्याज के पराठे खिला दीजिए। विशाखा प्याज मिलाकर आटा गूंथती है, वहीं नीलम प्याज के पराठे सेंकती है और अनीता पूरे परिवार को ठंडी दही के साथ प्याज के पराठे परोसती है। सभी मजे से पेट भरकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। बाजार में तीनों बहुओं के प्याज के पराठे और ठंडी दही का अच्छा नाम होने लगता है। तभी एक दोपहर बाजार बंद होने के बाद मिथिलेश कुछ गुंडों के साथ तीनों बहुओं के पास आता है। तुम 3 बहुएं ही हो ना, जो 15 रुपए में प्याज के पराठे और ठंडी दही बेचती हो? हाँ हाँ, हम ही हैं। लेकिन अभी तो सारे पराठे और दही खत्म हो गए हैं। आप कल आइएगा। इस पूरे बाजार में जितने भी पराठे बेचने वाले हैं ना, सब मेरे आदमी हैं। इस बाजार का ठेकेदार हूँ मैं। तुम इस बाजार में पराठे नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकते हम पराठे? बाजार तो सबका है,
अगर जगह की बात है या कुछ पैसों की बात है तो आप हमें बता दीजिए। हाँ, अब तुमने कुछ पते की बात की। पराठे तुम्हें वैसे ही बेचने होंगे जैसे मैं बताऊंगा, और वो भी 50 रुपए में। बिजनेस मेरा होगा और तुम्हें मैं सैलरी पर रखूंगा। औरत देखकर बुद्धू समझ रखा है क्या? हम तुम्हारी बात नहीं मानते, जाओ यहाँ से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ए आदमियों! मिथिलेश के इतना कहते ही गुंडे तीनों बहुओं के दही के मटके और टोकरी लात मारकर तोड़ देते हैं। गुंडे तीनों बहुओं की दिन भर की कमाई भी थप्पड़ मार मार कर छीन लेते हैं। वहीं तीनों बहुओं के गालों पर थप्पड़ों के निशान बन जाते हैं। तीनों बहुएं अपने आंसू छिपाते हुए घर लौटती हैं और सारी बात अपने घर वालों को बताती हैं। कीड़े पड़े उन्हें, कोड़ हो जाए, उनका शरीर का हर अंग गल गल कर गिरे, नास पिटे, मेरी बहुओं को हाथ लगाते हैं नामर्द कहीं के। ये सब हमारे नालायक बेटों की वजह से हो रहा है। आज अगर वो ठीक होते तो मजाल है कि बाजार का कोई हमारे घर की इज्जत को थप्पड़ मार देता। बहुओं हटो, अभी मैं उन बदमाशों की खबर लेकर आता हूँ। पापा जी जोश में होश मत खोइए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। तरक्की से पहले थोड़ी ठोकर जरूर मिलती है, बाजार में ना सही, हम गली गली में तो अपनी ठंडी दही और प्याज के पराठे बेच ही सकते हैं। बहुओं, तुम तीनों के पैसे तो उन बदमाशों ने छीन लिए हैं। अब गली गली में ठंडी दही और प्याज के पराठे बेचने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? हम कहीं नौकरी तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे बच्चे नौकरानी के बच्चे कहलाएंगे। ये हम नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए हम अपना बिजनेस ही बनाएंगे, पर उसके लिए छोटा सा कोई काम कर लेंगे। ना चाहते हुए भी तीनों बहुएं 2 दिन तक दूसरों के घरों में कपड़े और बर्तन धोने का काम करती हैं और मिले हुए पैसों से तीनों बहुएं फिर से प्याज के पराठे और ठंडी दही एक टोकरी में रखकर गली गली बेचने लगती हैं। आओ भैया आओ, ठंडी दही के साथ प्याज के पराठे खाओ, एक बार खाओगे बार बार आओगे। ओहो, सर पर टोकरी, पतली है कमर, नागिन सी चाल, वाह 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 भाई, क्या बात है। गली के बदमाश कल्लू और कालिया अपने दोस्तों के साथ तीनों बहुओं को छेड़ने लगते हैं। अरे जरा हमें भी अपने हाथों से ठंडी दही और प्याज के पराठे खिला दो। चप्पल खाएगा, दफा हो यहाँ से। चप्पल दिखा रही हो मुझे? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। कल्लू जमीन से एक पत्थर उठाकर दही के मटके पर मार देता है। वही मटका फूटकर सारी दही नीलम के सिर पर गिर जाती है। लो, अब खुद खाते रहो अपनी दही। गली के नावारा आदमियों से तो हर औरत परेशान है, ऊपर से हम तीनों तो वैसे ही बदनाम हैं। ये सब तो होना ही है। तीनों बहुएं घर वापस चली आती हैं और अगले दिन चिलचिलाती तेज धूप में तीनों घंटों गली गली घूमते घूमते थककर एक जगह बैठ जाती हैं। सुबह 8 बजे से हम घर से निकले हैं और अब 12 बज गए हैं, हमारा एक भी पराठा नहीं बिका है। ऊपर से ये तेज धूप, ऐसा लग रहा है कि सूरज देवता हमें जलाकर ही मानेंगे। बाजार में आए लोग पराठे खरीद नहीं आते थे, इसलिए वहाँ हमारे पराठे तेजी से बिके, लेकिन गली में सभी के घरों में खाना बना है और किसी को हमारे पराठों का स्वाद भी नहीं पता। कोई खरीदे तब तो सबको स्वाद पता चले। विशाखा की बात खत्म होती है तभी गली के एक घर से रवि बाहर निकलता है और तीनों बहुओं के पास आकर, आंटी आप तीनों क्या बेच रही हैं? बेटा, हम ठंडी दही के साथ प्याज के पराठे बेच रहे हैं। ये प्याज और दही दोनों घर की है और पराठे भी हमने घर में बनाए हैं। आंटी आज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने खाना नहीं बनाया है। आप 5 लोगों के लिए अपनी ठंडी दही और प्याज के पराठे दे दीजिए, लेकिन पराठे थोड़ा गर्म करके दीजिएगा। बेटा, हम पराठे दे देते हैं, आप घर में ले जाकर गर्म कर लेना। आंटी मैं आपसे पराठे खरीदूं और उसके बाद घर जाकर उन्हें गर्म करूं तो क्या फायदा? मुझे आपके ठंडे पराठे नहीं खरीदने। इतना कहकर रवि गली में आगे बढ़ जाता है। तीनों बहुएं एक बार फिर चिलचिलाती धूप में गली गली ग्राहक ढूंढने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और बहुत ज्यादा चलने की वजह से तीनों बहुओं की चप्पलें भी टूट जाती हैं और तीनों बहुएं नंगे पांव ही गली गली घूमकर अपनी ठंडी दही और प्याज के पराठे बेचने लगती हैं। और फिर एक रात तीनों बहुएं अपने ससुराल वालों और बच्चों को खाना खिला रही होती हैं। अरे बहुओं, ये सुबह के पराठे तो रात तक इतने कड़े हो जाते हैं कि मेरे दांतों से चबाए ही नहीं जाते। ए जी, मेरी तरह पानी में भिगोकर पराठे खाइए और साथ में थोड़ी दही भी लगा लीजिए, तभी आप पराठे खा पाएंगे। मम्मी, आपके प्याज के पराठे और ठंडी दही इतने स्वादिष्ट होते हैं, पर फिर भी जब हम आपके पराठे और ठंडी दही खाते हैं तो हमारे पेट में अजीब सा होने लगता है। हाँ मम्मी, मेरे पेट में भी अजीब सा होता है और रात में तो थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पराठे चाहे जितने अच्छे हों, बने तो तेल में होते हैं, वो भी सुबह के, और उन्हें हम रात में खाते हैं, जिसकी वजह से वो चमड़े की तरह हो जाते हैं, न ठीक से चबाए जाते हैं, और किसी तरह चबा भी ले तो उन्हें हजम होने में समय लगता है। इस वजह से ऐसा होता है।
किसी तरह पूरा परिवार खाना खाता है। फिर रात में सभी सो रहे होते हैं, लेकिन भयंकर सिरदर्द की वजह से नीलम, पैरों में छाले पड़ने की वजह से अनीता और सूजे हुए पैरों की वजह से विशाखा परेशान होती हैं। इतनी कड़ी धूप में दिन भर गली गली घूमने की वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है और बिना चप्पल के गली गली घूमने की वजह से मेरे और विशाखा दीदी के पाँव की हालत भी खराब हो गई है। ना हम अपना बिजनेस बना पा रहे हैं, ना ही अपने ससुराल वालों और बच्चों का अच्छे से पेट भर पा रहे हैं। ऊपर से हम खुद भी परेशान हैं। हमें अपने ठंडी दही और प्याज के पराठे के बिजनेस को मजबूती देने के लिए कुछ और सोचना होगा। थोड़ा मुश्किल है पर ये उपाय बन सकता है। हमारे पराठे इसलिए नहीं बिकते क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं और हम सब इसलिए थक जाते हैं क्योंकि पूरा दिन हम तीनों गली में घूमते रहते हैं। क्यों ना हम तीनों अलग अलग समय पर अकेले ठंडी दही और प्याज के पराठे लेकर निकले। इससे हमें कम चलना पड़ेगा। प्याज के पराठे भी गर्म रहेंगे, दही भी ठंडी रहेगी और हम में से कोई ज्यादा थकेगा भी नहीं। अगले दिन अनीता अपने ससुराल के बाहर उगाए प्याजों में से कुछ प्याज तोड़ कर लाती हैं और आटे में मिलाकर प्याज के पराठे बनाती हैं और मिट्टी के मटके में ठंडी दही रखकर गीले कपड़े से लपेटकर टोकरी सजाती हैं और गली गली में प्याज के पराठे ठंडी दही बेचने निकल पड़ती है। तभी कल्लू पराठे खाने आता है। बाजार में बड़ा अच्छा नाम सुना है तुम्हारे ठंडे दही और प्याज के पराठों का। जरा देना, मैं भी तो चखूं कैसे हैं। ले चक्कर देख और थोड़ी तमीज भी सीख ले साथ में। वाह वाह, तेरी ठंडी दही तो सच में बहुत ठंडी है और प्याज के पराठे भी बड़े स्वादिष्ट हैं। 2-4 और देना। कल्लू पेट भर कर ठंडी दही और प्याज के पराठे खाता है और बिना पैसे दिए जाने लगता है। ओ कहाँ चले? पूरे 15 रुपए के प्याज के पराठे खाए हैं तूने। सीधे तरीके से मेरे पैसे निकाल। मुझसे पैसे लेगी तू? भूल गई उस दिन? हाँ, क्या किया था बताऊं तुझे? हमारे पति नहीं है तो सबने हमें कमजोर समझ रखा है। अभी बताती हूँ इसे। इतना सोचकर अनीता अपने साथ लाए मिर्च मसालों में से मिर्च उठाकर कल्लू की आंखों में झोंक देती है और तुरंत कल्लू की जेब से अपने पैसे निकाल लेती है। ये देखकर आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, मेरी आंखें जल रही हैं। ये मेरे प्याज के पराठे और ठंडी दही खाकर पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये मैंने अपने पैसे ले लिए। ये पकड़ तेरे बाकी के पैसे, मैं जा रही हूँ। अनीता की बहादुरी देखकर गली के बदमाश डर जाते हैं। वहीं गली की दूसरी औरतें तीनों बहुओं को ठंडी दही और प्याज के पराठे बेचने वाली 3 बहुओं के नाम से जानने लगती हैं। वहीं अनीता के बाद दोपहर में विशाखा गली गली ठंडी दही के साथ प्याज के पराठे बेचने निकलती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों बहुएं प्याज के पराठे और दही तैयार करते हुए अपने परिवार के साथ बैठी होती हैं। क्या बात है भाभी, इन दिनों आप तीनों बड़ी खुश हैं। लगता है आप तीनों का ठंडी दही और प्याज के पराठे बेचने का आइडिया सक्सेसफुल हो रहा है। और नहीं तो क्या हुआ, तभी तो मम्मी और चाची रोज हमें ताजे गर्मा गर्म प्याज के पराठे और ठंडी दही खिलाती है, वो भी दिन में 3 बार। वरना पहले तो हम सिर्फ रात में ही खाना खाते थे। बाजार की तरह गली गली में भी हमारे प्याज के पराठे और ठंडी दही को लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और क्योंकि हम अलग अलग समय पर बेचने जा रहे हैं इसलिए लोग हमारे गर्मा गर्म प्याज के पराठे खरीद भी रहे हैं और हम थक भी नहीं रहे हैं। बहुओं देखो, मुझे तुम्हारी काबिलियत या पवित्रता पर कोई शक नहीं है, पर आज का जमाना ठीक नहीं है बेटा। अनीता बहू और विशाखा बहू दिन में पराठे बेचती हैं, लेकिन नीलम बहू तुम शाम को निकलती हो और रात को आती हो। मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा डर लगता है। पापा जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे होते हुए घर की छोटी बहू को रात में नहीं भेज सकती ना। दीदी, कब तक हम गली गली घूमकर पराठे बेचेंगे? मेरे पास एक और आइडिया है। कैसा आइडिया है? गली गली घूमते घूमते मुझे एक फैक्ट्री मिली है जहाँ कम से कम 1500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। मैं उसी फैक्ट्री के बाहर बैठती हूँ और फैक्ट्री के मजदूर हमारे ठंडी दही और प्याज के पराठों को बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन नीलम दीदी, आप गली गली घूमने की जगह घर के बाहर ही हमारा एक छोटा सा ढाबा खोलिए ताकि हम अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें उतनी मेहनत ना करनी पड़े और हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इससे आगे चलकर हम अपनी एक दुकान भी खोल पाएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं गली में निकल जाती हूँ, तुम फैक्ट्री के पास चली जाओ। नीलम दीदी, आप घर के बाहर ढाबा खोलिए। अनीता और विशाखा अपनी अपनी टोकरियों में गर्मा गर्म प्याज के पराठे और ठंडी दही रखकर घर से निकलती हैं। विशाखा एक गली में आकर बैठ जाती है। वहीं विशाखा के बैठते ही गली के रेगुलर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। आंटी जल्दी मुझे पराठे दे दीजिए, वरना आपके पराठे ठंडे हो जाएंगे और फिर आप गर्म भी नहीं करोगी। जल्दी मुझे पराठे दीजिए। रुको, तुम्हें गरम पराठे दूंगी। मुझे पता है तुम ठंडे पराठे नहीं लोगे।
अरे नहीं नहीं, पहले मुझे दो, मेरे पति को ऑफिस जाना है। आज उन्हें टिफिन में तुम्हारे प्याज के पराठे और ठंडी दही दूंगी। अरे हड़बड़ाइए नहीं, सभी को ठंडी दही और प्याज के पराठे मिलेंगे और चिंता मत करिए, बहुत जल्द आप लोगों के सामने ही पराठे बना कर दूंगी। विशाखा फटाफट केले के पत्तों में किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 प्याज के पराठे और उसके साथ ठंडी दही रखकर देने लगती है। सभी ग्राहक गली में खड़े होकर ठंडी दही और प्याज के पराठों का स्वाद लेकर मजे से खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता गली में बनी एक फैक्ट्री के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। वहीं फैक्ट्री के मजदूर अनीता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भाई मेरी तो दोपहर की शिफ्ट है, मुझे नाश्ते में 2 प्याज के पराठे दे दीजिए। मेरी अभी की शिफ्ट है, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे प्याज के पराठे और ज्यादा दही दीजिएगा। अरे भैया थोड़ी समझदारी दिखाइए, लाइन में आइए, सबको बारी बारी ठंडी दही और प्याज के पराठे मिलेंगे। सारे मजदूर फैक्ट्री में जाने से पहले अनीता के पास लाइन लगा लेते हैं। कोई नाश्ते के लिए तो कोई लंच के लिए ठंडी दही और प्याज के पराठे लेकर फैक्ट्री में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीलम, प्रीति और रामलाल घर के बाहर 2 बांस से तिरपाल बांधकर खरीद कर लाई हुई 2 कुर्सियां लगाकर ढाबा खोलते हैं। वहीं नीलम अपना मिट्टी का चूल्हा और सारा सामान लेकर बैठ जाती है। वो देखो, अब इसने घर के बाहर ढाबा खोला है। मैं तो नहीं खाऊंगी इसके ढाबे का खाना। ये हमारे पड़ोसियों को हमसे क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं हमारा साथ देते? बहन, जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं वो बेवकूफ हैं। हमें पता है कि तुम तीनों बहुओं के पतियों ने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम हमें अपनी ठंडी दही और प्याज के पराठे दो। हाँ भैया बैठिए। प्रीति जरा प्लेट लगाना, मैं फटाफट पराठे सेकती हूँ। मनीष बबलू के साथ ढाबे में बैठ जाता है। वहीं प्रीति दोनों को थाली परोसती है और नीलम फटाफट प्याज के पराठे सेककर ठंडी दही के साथ मनीष और बबलू को परोसती है। बिल्कुल देसी घर में जमाई दही जैसा स्वाद है आपकी दही में। मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी दही और प्याज के पराठे। धन्यवाद भैया, हमें तो लगा था कि हमारे सारे पड़ोसी हमें ताने मारने के लिए ही है। हमारे पूर्वजों ने कहावत कही है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हमारे पड़ोस में जितनी औरतें हैं सभी मेरी तीनों बहुओं को ताने मारने और गाली देने में आगे रहती हैं, पर जब साथ देने की बात आई तो पड़ोस के मर्द आगे आ गए। रामलाल की कही बात सभी पड़ोसियों के दिल में चुभ जाती है। यूं ही समय बीतता है और अब घर में कोई भूखा नहीं रहता। ऐसे ही एक दिन घर का मकान मालिक शिवशंकर दरवाजे पर आता है। अब तो तुम तीनों बहुएं मुझे भाड़े के लिए नहीं दौड़ाओगी ना? हाँ नहीं मकान मालिक जी, अब तो हम आपको भाड़ा बढ़ा कर देंगे, क्योंकि आपके घर के बाहर हमने ढाबा खोला और प्याज की खेती भी लगाई है। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस ढाबे की वजह से मेरे आसपास के दूसरे मकानों का भाड़ा भी अपने आप बढ़ गया है। मुझे तुमसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। लोगों के ताने धीरे धीरे प्यार में बदलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के बाहर बैठी अनीता के पास फैक्ट्री का मालिक धनंजय आता है। तुम आज से मेरी फैक्ट्री की कैंटीन में अपनी ठंडी दही और गर्मा गर्म प्याज के पराठे बेचना, ताकि मेरे मजदूरों को गर्मा गर्म पराठे मिलें। अनीता को फैक्ट्री की कैटरिंग सर्विस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा हर दिन के लिए एक अलग गली तय कर लेती है, जहां रेगुलर ग्राहकों से विशाखा की अच्छी कमाई होने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर के वक्त तीनों बहुएं अपने ढाबे में बैठी होती हैं। तभी प्रीति बच्चों के साथ एक गिलास नींबू पानी लेकर आती है। अरे बच्चों, प्रीति ये तुम लोग नींबू पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? मम्मी हम बाजार गए थे, हम तीनों ने नींबू पानी पिया, 3 गिलास, पर 1 गिलास फ्री नींबू था तो वही हम लेते आए। मुझे हमारा बिजनेस बढ़ाने का एक आइडिया आया है। क्यों ना हम अपने प्याज के पराठे और ठंडी दही पर ऑफर रख दे, जैसे 4 पराठों पर 1 पराठा फ्री, और जो घर लेकर जाएगा उसे कुछ डिस्काउंट। मैं जिस गली में बैठती हूँ वहाँ मैंने देखा एक आदमी ऑनलाइन खाना मंगा रहा था। क्यों ना हम भी अपने प्याज के पराठे ऑनलाइन बेचें? तीनों बहुएं अपने प्याज के पराठों पर अलग अलग ऑफर रखती हैं। साथ ही मोबाइल खरीदकर नीलम अपने ढाबे को ऑनलाइन कर देती है। ऐसे ही 1 साल बीतता है। नीलम का छोटा सा ढाबा अब एक बड़े ढाबे में बदल जाता है। तभी कुछ पड़ोसनें नीलम के पास आती हैं। हमें माफ कर दो, हम अपने पतियों के बल पर घमंड करके हमेशा तुम तीनों बहुओं को ताने दिया करते थे, और तुम तीनों बहुओं ने नारी की असली शक्ति दिखा दी। हम तीनों बहुएं अपने पड़ोसनों और इस समाज की शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें इतना जलील किया, हमारे सामने इतनी परेशानियां खड़ी की, जिससे प्रोत्साहन पाकर हमने ये मुकाम हासिल किया। धन्यवाद आप लोगों का। नीलम के दिए व्यंग सभी समझ जाते हैं। वहीं ढाबे में बैठे लोग पड़ोसियों पर हंसने लगते हैं। तभी तीनों भाई वापस आते हैं। अरे कल मुँहो, क्यों आए हो वापस? चले जाओ यहाँ से। माँ ऐसा मत कहो,
अब मैंने शराब पीना, विकास ने जुआ खेलना, अरुण ने चोरी करना सब छोड़ दिया है। सुधरे हो या नहीं हमें नहीं जानना, जाओ यहाँ से। अनीता, दोनों भाभी माँ पापा को समझाओ ना, हम सुधर गए हैं। माँ, पापा जी, दीदी, एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं, तो हम क्या चीज है, हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद पूरा परिवार तीनों भाइयों को माफ कर देता है और फिर तीनों भाई मिलकर अपनी पत्नियों के साथ ठंडी दही और प्याज के पराठे बेचते हैं। ऐसे ही पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।